दूसरी जो टॉपिक है इसमें उसको भी हमें समझना है, सिंटैक्स को भी समझना है और उस टॉपिक को भी समझना है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं, और हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं वो अब जरा सा समझ लें इसके बारे में कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लेते हैं। छोटी छोटी बातें, और आप उसको जानते भी हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ एस और एस का यूज़ नहीं किया जाता है, ए और एन का भी यूज़ उसके साथ नहीं किया जाता है, और वर्ब हमेशा वो अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन जो है दिए गए वर्ड्स, न्यूज है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, म्यूजिक, लगेज, डस्ट, नॉलेज, ज्वेलरी, पोएट्री, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सब के सब अनकाउंटेबल है। इसका मतलब ये है कि इसको हम ना एस और एस इसके साथ लगा के प्लूरल कर सकते हैं और ना ही इसके साथ ए और एन का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये जब भी आएंगे तो वर्ब क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी एक चीज है कि अगर आपको ये दिखाना ही है कि ये सिंगुलर और प्लूरल है, तो जब अनकाउंटेबल नाउन को एज अ सिंगुलर दिखाना होगा तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, और इसके साथ उस अनकाउंटेबल नाउन को जोड़ के आप सिंगुलर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। टू पीसेज ऑफ, थ्री पीसेज ऑफ, फोर आर्टिकल्स ऑफ, टू आर्टिकल्स ऑफ, यानी पीसेज और आर्टिकल्स के साथ उस मटेरियल नाउन को लिखकर उसको प्लूरल के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जब ऐसा लिखना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है जब सिंगुलर के फॉर्म में दिखाएंगे तो वर्ब सिंगुलर लेगा, और प्लूरल के फॉर्म में लिखाएंगे तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। ये आपके हो गए बेसिक्स। अब आप फिर से आप क्वेश्चंस पर आइए और इसको एक एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। लगा है और फर्नीचर्स और एक फर्नीचर्स। अब आप एक काम करिए, इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए किसी एक कॉमन मटेरियल नाउन जिससे आप ज़्यादा फेमिलियर हैं उसको ले लीजिए। और मान लिया कि हमने ले लिया वाटर। वाटर मटेरियल नाउन है तो आप जानते हैं आपके ए वाटर लिखा नहीं जा सकता, ठीक है ना, और ये भी जानते हैं आपके वाटर्स इन जनरल लिखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशन नहीं हो सकते। एक ये वर्ड आपने रख लिया मटेरियल नाउन के तौर पे, और अब इसी को जहां जहां ये सारे वर्ड आए हैं वहां रख के जस्टिफाई करा लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही और क्या गलत। जैसे योर फर्नीचर और फर्नीचर्स, तो क्या आप लिखेंगे योर वाटर या वाटर्स? वाटर्स तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्नीचर्स नहीं होगा, ये हमेशा इसी फॉर्म में होगा। और ये भी जानते हैं कि ये अपने साथ ये सिंगुलर ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो अब ये MB1 तो प्लूरल होता है और MB5 सिंगुलर, तो यहाँ पर हो जाएगा योर फर्नीचर नीड्स रिपेयरिंग, ये सही होगा। दूसरे सेंटेंस में आइए, टू पीसेज ऑफ फर्नीचर, तो अब तो ठीक है ना, यहाँ पर फर्नीचर लगा है और टू पीसेज आ गया, तो इस फर्नीचर को यानी अनकाउंटेबल नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो अब ये प्लूरल की तरह बिहेव करेगा, तो अब यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लेगा, इसलिए आर नीडेड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बहुत आसानी से द न्यूज, ये न्यूज एस वो वाला नहीं है जो आप सोचते हैं प्लूरल वाला, बल्कि ये एक वर्ड ही है न्यूज, तो यहाँ पर द न्यूज इज ट्रू होगा, आर नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर ही है। म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ही होगा तो सिंगुलर माना। वर्ब अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर लेगा तो MB5 सिंगुलर होता है, 1 प्लूरल होता है, तो म्यूजिक चेंजेस मोड। अब नीचे आइए, दीज पीसेस ऑफ न्यूज, न्यूज तो है ये सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ आपने लगा दिया दीज पीसेज ऑफ, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये इस न्यूज को प्लूरल कर रहा है, तो प्लूरल वर्ब अपने साथ लेगा, आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये सेंटेंस आपका इस तरह से सही होगा। हिज लगेज और लगेजेस, फिर ये बताइए वाटर और वाटर्स, तो वाटर्स नहीं तो लगेजेस भी नहीं होगा, हिज लगेज हो गया। अब ये सिंगुलर ही होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इज हैवी। हाँ, अगर आप इसको प्लूरल दिखाना चाहते हैं तो आप लिखिए ना 4 आइटम्स ऑफ लगेज, लगेजेस तो नहीं लिख सकते हैं, अब ये प्लूरल हो जाएगा। आगे यहाँ पर ही गेव मी एन एडवाइस, तो आप देख रहे हैं कि यह एडवाइस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये बताइए यहाँ वाटर रख के दिखिए तो क्या ये वाटर हो सकता है? नहीं ना, तो वैसे ही एन
एडवाइस की बात करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ ये लिखना है, ही गेव मी एडवाइस लिखें, या आप चाहें तो लिख दे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, या आप लिख दे ही गेव मी टू पीसेस ऑफ एडवाइस। ऐसा आप करके सिमिलर और प्लूरल कर सकते हैं। तो कुछ नाउन हमेशा सिमिलर होते हैं, इसका भी ख्याल रखें। इसके बाद एक और टॉपिक, और वो ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि नाउन ऑलवेज सिमिलर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लें, इस टर्म को समझ लें, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो सिंटैक्स के रूल हैं उसको समझेंगे। देखिए क्या होता है कि जो भी ड्रेस आइटम होते हैं, वो एसेसरीज जो हम यूज़ करते हैं, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन जनरली वो ड्रेस, वो एसेसरीज आइटम्स या वो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट जिसके दो आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। जैसे अगर बात करूं, अगर आपसे ऐसे बोलूं ड्रेस आइटम की, तो अगर हम ये बोल रहे हैं जींस है ना, पैंट्स है ना, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, तो ये सारे जो होते हैं ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसको हमेशा प्लूरल में लिखा ही जाता है, एस और एस लगाकर, है ना। जैसे अब इसके बाद एसेसरीज जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे गूगल से यूज़ करते हैं, है ना, स्पेक्टलस यूज़ करते हैं हम, या फिर हम एसेसरीज में सीजर्स भी यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, शॉक्स यूज़ करते हैं, शूज़ यूज़ करते हैं, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, प्लायर्स यूज़ करते हैं, टोंग्स यूज़ करते हैं, फॉरसेप्स वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ट्राउजर और ट्राउजर्स है, तो ट्राउजर कभी नहीं होगा, बल्कि इसके दो आइडेंटिकल पार्ट हैं, इसलिए ट्राउजर्स यूज़ करेंगे, ये हमेशा प्लूरल होगा। शू और शूज़ में शू नहीं होगा, बल्कि शूज़ चूँकि इसके दो पार्ट होते हैं। ऐसे ही सीजर की बात करें और सीजर्स में, तो कभी भी सीजर नहीं होगा, बल्कि सीजर जिसके दो पार्ट होते हैं। तो याद रखेंगे कि जो ड्रेस आइटम्स होते हैं, जो एसेसरीज वाले आइटम होते हैं, जो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनके दो पार्ट्स होते हैं, वो सब प्लूरल लिखे जाते हैं, यानी एस के साथ लिखे जाते हैं, पहली बात। और जब ये प्लूरल लिखे जाते हैं, तो आप जरा सा एक चीज़ समझ लीजिए, जब ये प्लूरल ही होते हैं तो फिर इनके साथ ये बताइए, ये ए और एन क्यों लगेगा? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, ये एस और ई एस हमेशा लेके चलते हैं, तो डोंट रिमूव एस और ई एस, इसके एस और ई एस को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब ये कि अगर यहाँ पर सीजर्स है तो इसको सीजर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि ये जब प्लूरल ही होते हैं तो वर्ब क्या लेंगे? हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस तरह के वर्ड यानी नाउन को हम चाहें सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में शो करना, तो हम उसको एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। तो जैसे लिख लिया ए पेयर ऑफ, है ना, ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसा कर सकते हैं। और इस कंडीशन में वर्ब ये सिंगुलर ले सकता है। और अगर प्लूरल करे तो पेयर्स ऑफ, यानी टू पेयर्स ऑफ शूज, थ्री पेयर्स ऑफ शूज, ऐसे ही इसको हम प्लूरल कर सकते हैं और उसके साथ वर्ब प्लूरल। तो सिंटेक्स का तो रूल ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और हम टर्म की जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को समझ लेना है। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा द शू और शूज, तो जाहिर सी बात है ये जो शू है एसेसरीज है, तो इसको प्लूरल लिखा जाता है और शूज होगा, और ये प्लूरल ही होता है, इसलिए अपने साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। तो द शूज आर वेरी कंफर्टेबल, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब पेयर ऑफ शूज, एक ही पेयर की बात हो रही है, तो अब यहाँ ए पेयर ऑफ, ये तो ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं सिंगुलर के फॉर्म में, तो वर्ब सिंगुलर यूज करेगा, इसलिए यहाँ पर वॉज बॉट का यूज करेंगे। अब नीचे आइएगा तो दिखा है योर सीजर और सॉरी सीजर्स, तो ये भी एक तरह से आप समझ रहे हैं टूल्स है, तो हम यहाँ पर इसको सीजर नहीं कहेंगे बल्कि सीजर्स बोलेंगे। और ये प्लूरल हमेशा होता है, इसलिए अपने साथ वर्ब प्लूरल लेगा, तो इज नहीं बल्कि आर का यूज हम करेंगे। तो आंसर हो जाएगा योर सीजर्स आर वेरी शार्प। नीचे आइए, हिज ट्राउजर और ट्राउजर्स, तो ट्राउजर ये हमारे ड्रेस आइटम्स की कैटेगरी में है, दो आइडेंटिकल पार्ट होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं, और अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेता है, तो इज नहीं बल्कि क्या होगा, आर डर्टी। अब यहाँ पर नीचे लिखा ई पेयर ऑफ ट्राउजर्स,
तो कितना, अब हम इस ट्राउजर को यूज कर रहे हैं सिमिलर के सेंस में, ए पेयर, तो यहाँ अब ये पूरा सिमिलर हो गया, और सिमिलर हो गया तो वर्ब अपने साथ सिमिलर लेगा, वॉज नीडेड, ये हो जाएगा। अब नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, आई बॉट 2 जीन्स 1 शर्ट्स एंड 1 शू। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म क्या होगा तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप इन वीडियोस को देखें, टॉपिक को समझें। बार बार आपसे कहता हूँ कि एक बार में नहीं हो पाएगा, कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखें और क्वेश्चंस को समझ लें, और एक स्टैंडर्ड जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक या बुक ग्रामर की हो, उनसे इन टॉपिक्स को खोज के कुछ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस में ले लें, ताकि एग्ज़ाम तक वो बातें आपके दिमाग में हो और आप क्वेश्चंस को कर सकें। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।